हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप CUET 2023 के अंदर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अपीयर कर रहे हैं तो आपका जो बेस्ट अप्रोच है अभी जो एक महीना बच गया इसके अंदर क्या रहना चाहिए जिसकी वजह से यू कैन स्कोर 200 आउट ऑफ 200 एंड जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसकी तरफ आपकी एक कदम जो है वो और आगे बढ़े। वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली हम लास्ट ईयर का जो एक पेपर है उसके अंदर से टॉपिक वाइज निकाल के देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे, कैसे कितने आपको जो है अटेम्प्ट लेने चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो वो A to Z इन्फॉर्मेशन जो जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे चैनल पे थोड़ा ब्रो टाइप कंटेंट कि तुम्हारा ब्रो ये है, ब्रो वो, इस टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं। सिर्फ सीरियस कंटेंट आता है क्योंकि चलो यूट्यूब फ्री है बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है। तो अगर आप किसी से भी जुड़ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आई एम एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डालता हूँ कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपका नहीं होगा, अभी आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा एग्ज़ाम की डेट। तो इस टाइप की चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता कि आपके मेंटल हेल्थ के साथ खेलना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देखते हैं कि 2022 के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहाँ पे आपको फोकस करना है, कैसे आपको चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से आए थे वो थे आपके अनसीन पैसेज। 3 आपके अनसीन पैसेज आते हैं, लिटरेरी, फैक्चुअल, नरेटिव। तीनों के अंदर से 6 क्वेश्चन मतलब 18 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से आए थे। 18 इंटू 5 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो मतलब 90 नंबर का जो है आपका पोर्शन अनसीन पैसेज से कवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट जिसके ज़्यादा मार्क्स थे वो था सिनोनिम एंड एंटोनिम, जिसके अंदर से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आए थे। अगेन 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 60 मार्क्स आप वहाँ से लगा दीजिए। तो अब तक पहुँच गए आपके 150 मार्क्स। उसके बाद आपके जो है 4 ईडियम फ्रेजेस आए थे, 4 से 5, किसी में 4 आए होंगे किसी में 5 आए होंगे। एंड 4 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए थे, 4+4 या फिर 5+5 4 6 ऐसे हो गए होंगे। मतलब 10 यहाँ से आते हैं ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। अगेन 10 इंटू 5 150, 200 नंबर का पेपर अभी हो चुका है। बट 10 क्वेश्चन आपको पता है एक्स्ट्रा आते हैं जिसके अंदर से 50 क्वेश्चन के अंदर से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ड्यूबडी चैनल पे हम जो है आपकी 2 घंटे की क्लासेस लेके आते हैं। अभी हमने 1 घंटे की शुरू कर रखी है जिसके अंदर हम अनसीन पैसेज से जो भी अलग आपके टॉपिक्स हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, आपके PQRS हो गए, वो सब प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड नेक्स्ट हम कल से जो है 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेके आने वाले हैं जिसके अंदर हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको जो है पूरा अनसीन पैसेज डेली कराएंगे। 1 कराएंगे या फिर 2 कराएंगे, वो देखेंगे कि पैसेज कितना हार्ड है कितना आसान है। तो 40 से 45 पैसेज जो है वो डेली अब से लेकर के एग्ज़ाम तक हम आपके कवर करवा देंगे। एंड जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो अलग से 1 घंटे में पूरा करवा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो ये मेरी आपको एक 100% गारंटी है कि आप CUET के अंदर 200 में से 200 करने लायक बन जाओगे। ठीक है, अब वापस आते हैं हम। एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं ऐड करना भूल गया। एंड मतलब ऐड क्या करना है, यूट्यूब पे फ्री आ रहा है तो लाइव आ रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। बट काफ़ी बच्चे पूछते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके कुछ क्वेश्चंस की तो 4 आपके PQRS से आते हैं, मतलब रीअरेंज द सेंटेंस से आते हैं। अगेन वो भी बहुत आसान होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग वाले आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो ऐसे करके हम टोटल 50 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। 18 अनसीन पैसेज से, 12 आप लगा लो सिनोनिम एंटोनिम से, 30 क्वेश्चन ये हो गए। आपके 10 क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेज एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से, 40 क्वेश्चन हो गए। आपके 4 क्वेश्चन PQRS से, आपके 3 क्वेश्चन स्पेलिंग से, 47 क्वेश्चन हो गए। एंड जो आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच से। तो ऐसे करके आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे देना चाहिए इस टाइम तैयारी करने के टाइम पे।
तो देखिए, अगर आप अनसीन पैसेज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आंसर्स अपनी आंखों के सामने होता है वहाँ पे। एंड अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हम डेली करवा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हैं, कहीं और से कर रहे हैं कहीं और से करिए, बट इस चीज़ को मेन फोकस पे रख लो कि मैं 18 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे वहाँ पे, आप अटेम्प्ट ही 40 कर पाओगे ना। तो 10 क्वेश्चन छोड़ने का चांसेस है, तो आप कोशिश करो कि 16 से 17 क्वेश्चन इसके अंदर ऐसी प्रैक्टिस कर ले रहे हो कि सही करके आओगे वहाँ पे। सिनोनिम एंटोनिम अगेन आपके 12-13 आएंगे, जिसके अंदर से आप 10 के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें 10-11 क्वेश्चन। एंड हमारे साथ जुड़े रहोगे तो पक्का मैं बोल रहा हूँ कर लोगे। एक बार प्रैक्टिस करो, फिर कोई भी मॉक दे के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो 10 से 11 आप ये ट्राई करो, आप सही कर रहे हो। PQRS जो आते हैं वो आपके आसान होते हैं, तो मैं बोलूँगा 4 के अंदर से 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, 4 आते हैं तो 3 आप वहाँ पे अटेम्प्ट करो, एक छोड़ दो जो हार्ड वाला है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस आपको देना पड़ेगा। ईडियम फ्रेजेस है, अगेन मुझे लगता है कि 4 के 4 भी कर पाओगे, या फिर 3 तो कर ही लोगे। एक वो भी हार्ड देते हैं जानबूझ के, कि वो ये भी देखते हैं ना बच्चा स्किप क्या कर पा रहा है, सोच कितना पा रहा है उस टाइम पे, तो आप उसको भी वहाँ पे एक स्किप कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आ रहे हैं। बट जो आपको ज़्यादा स्किप करनी है वो मैं आपको बोलूँगा स्पेलिंग्स। 4 स्पेलिंग आएगी, आप कोशिश करो कि 2 कर रहे हो बस, जिसमें बहुत ज़्यादा श्योर हो। एंड मत भी करो, अगर आपके सिनोनिम एंटोनिम ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेलिंग वाले पोर्शन को छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हो आप, 50 में से 40 करने हैं, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो वहाँ पे। स्पेलिंग बहुत कम ट्राई करना। फिगर ऑफ स्पीच थोड़े से बच्चों के लिए हार्ड होती है, क्योंकि आपने कभी इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं होती, तो वो भी आपके गलत होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। तो कोशिश करना कि अगर अच्छे से आ रही हैं, देखो हम चैनल पे तो सिखाएंगे ही, कहीं और से पढ़ रहे हो तो ठीक, वो भी आप मतलब वहाँ से भी कंटिन्यू रख सकते हैं। बट 1 से 2 आप वहाँ पे, अगर आपको मजबूरी हो जाती है कि और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, एंड ये आप थोड़ी सी भी पढ़ के जा रहे हो, 1 से 2 चलो इनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा ध्यान आपको फिगर ऑफ स्पीच और जो आपकी स्पेलिंग है उन पे नहीं देना है, मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि कितनी भी स्पेलिंग करके चले जाओ वहाँ पे, मतलब अगर कुछ भी एक स्पेलिंग उठा के दे देंगे, आपका दिन खराब होगा। तो जो आपने कभी नहीं किया है तो वहाँ पे वो अटेम्प्ट नहीं हो पाएगी। जो अपने हाथ में है अभी, स्पेलिंग और फिगर ऑफ स्पीच को हटा के, वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप जितना फोकस दोगे उतना आपको जो है 200 नंबर की तरफ पहुँच पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ आ गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, भले ही आप हमारे साथ जुड़ के कर रहे हैं, भले ही आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो जो है आप 200 में से 200 स्कोर कर पाएंगे। एंड अभी स्मार्ट वर्क की तरफ चलिए, हार्ड वर्क की तरफ जाओगे एंड स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब 200 में से 200 नहीं आएंगे। कल कुछ बच्चे थे, भैया एरर्स की प्रैक्टिस हो जाए, ये प्रैक्टिस हो जाए। भाई एरर्स कितने आते हैं, एक क्वेश्चन आया होगा, एक भी नहीं आया होगा। फिल इन दी ब्लैंक का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, किसी में 2 आ गए होंगे, वो तो आपके स्किपेबल रहते हैं, इतने आसान रहते हैं कि आप कर सकते हो उनको। लेकिन जो मेजर चंक है इसके ऊपर आपको अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो छोटे मोटे एरर एंड फिल इन दी ब्लैंक्स है, वो तो आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उसी टाइम पे आप जो है उनको कवर कर सकते हो, इतने ज़्यादा वो हार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट में लगा हो कि हाँ ये हेल्पफुल है, ऐसे अलग अलग करके मैंने समझाया, आपको चीज़ें चमकी हों दिमाग में, तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ड्यूबडी के साथ जो है आप नेक्स्ट 1 महीना जुड़े रहें एंड अच्छा स्कोर करें, तो ड्यूबडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी CUET के डोमेन या लैंग्वेज के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ड्यूबडी ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।